तो अभी हम और एक मुरली का रिवीजन कर सकते हैं। ये 8 मई 69 की मुरली है और इसका टाइटल है मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। बाबा बता रहे मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। तो आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वो सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। तो किसी ने उत्तर दिया नंबरवार। तो बाबा ने कहा भले नंबरवार है, लेकिन निश्चय बुद्धि है क्या? निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं क्या? निश्चय में नंबर होते हैं वह पुरुषार्थ में नंबर होते हैं? बाबा पूछ रहे निश्चय में नंबर है? निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है। न निश्चय में नंबर होते हैं, नंबरवार होते हैं। तो नंबरवार निश्चय में नहीं, परसेंटेज निश्चय में नहीं, पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। वह तो है निश्चय, वह तो है संशय। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा चाहे वाचा अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है, तो संशय बुद्धि कहेंगे। सभी अटेंशन दे रहे हैं ना? यदि मनसा एक भी है ना, वाचा और कर्मणा तो छोड़ो ही, लेकिन मनसा में एक संकल्प भी संशय का आया, तो भी बाबा ने कहा संशय बुद्धि, ऐसे को निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सभी है जो एक भी संकल्प संशय का नहीं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है क्या? आपके सामने कोई नया आए, उनके हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? है ना, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर किसी ने कहा वाइब्रेशंस आएगा, है ना, उसकी एनर्जी से पता चलेगा। तो बाबा ने पूछा कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे आप परख होगी? तो अभी यह प्रैक्टिस करनी है। क्यों हमें ये प्रैक्टिस परखने की शक्ति बाबा हमारे अंदर डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, है ना, बहुत क्वांटिटी के आएंगे। तो प्रजा और नजदीक वाले, है ना, इसमें क्वालिटी वाले, वारिस क्वालिटी कौन है, ये परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परखने की क्या चाहिए हमारे अंदर? परखने की शक्ति। तो उससे हम परख सकेंगे ये प्रजा है या ये वारिस क्वालिटी है। मुख्य बात यह है कि उनके नयनों से ऐसा महसूस होगा। देखो हाँ, कैसे पता चलेगा कि ये वारिस क्वालिटी है? जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है, तो क्या पता चलता है? उनके नयन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। क्या करते हैं? पूरा निशाना रखेंगे। तो कैसे पता चलता है? उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। क्या होगा? जब निशाना पकड़ लगाते हैं तो नयन से पता चलेगा उनके, है ना, कि ये नयन एक तरफ है। फिर उनकी वृत्ति, उनका मन कैसे होगा? एक रस हो जाएगा। तो नयन, है ना, तो उनका निशाना, उनकी मन की वृत्ति एक रस। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, तो बाबा ये क्यों बता रहे हैं? निश्चय बुद्धि, है ना, परखने की शक्ति से हम पता करें कि ये निश्चय बुद्धि है। तो उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कि कोई निशानेबाज है। मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशाने को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसको देखना है? इस चित्र के अंदर जो बिंदी है, हाँ, बाबा बिंदी, आत्मा बिंदी, तो बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशाना जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है ना। लौकिक में भी यदि निशाना पूरा नहीं होगा, हाँ, पूरा एक रस मन नहीं होगा, एक रस वृत्ति, कंसंट्रेशन, तो हिल जाएगा, हार होगी। निश्चय बुद्धि के नयनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी
कुछ और देखते हैं, माना जो अंदर का तीसरा नेत्र है ना, तो उससे वो क्या देख रहा है, आत्मा को दिख रहा है, उनके बोल भी वही निकलेंगे। तो यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो आध्यात्मिक नशा चढ़ेगा। तो एक तो बाबा ने कहा क्या है, उसके नयनों से पता चलेगा ना, नयन एक बार जैसे निशाने के ऊपर है। दूसरा वृत्ति, मन कैसे होगा, एक रस होगा मन बुद्धि। तीसरा क्या होगा, वो जैसे निश्चय बुद्धि क्या देख रहे हैं, आत्मा को, बिंदी को देख रहे हैं। और चौथा क्या होगा, उसकी स्थिति, स्थिति कैसे होगी, स्थिति नशे वाली होगी। तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, चेक करने के लिए आना चाहिए, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं, कि क्या हमने सही परखा, ये प्रजा है या ये वारिस क्वालिटी है। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो, दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। तो बाबा ने हमें 5 बातें बताई। नयनों में नयन से पता चलेगा, उनका उन जैसे निशाने पर है, उनकी वृत्ति मन एक रस है। तीसरा क्या है कि जैसे तीसरे नेत्र से वो आत्मा को देख रहे हैं, उनकी जो उनमें आध्यात्मिक नशा होगा, है ना। और चौथा जो है उनकी स्थिति कैसे होगी, स्थिति हाँ नशे वाली स्थिति होगी। और पांचवी बात जो है वो है दृष्टि में जैसे सृष्टि दिखाई देती है। तो इससे हमें परख होगी कि ये निश्चय बुद्धि है। तो निश्चय बुद्धि हाँ उसमें नंबर नहीं होते हैं। और निश्चय बुद्धि की हाँ बाबा ने कहा कि परखने की शक्ति कैसे हम परख करेंगे, उसके नयनों से, उसके मन की एकाग्रता से, वो क्या देख रहे हैं, और उसकी स्थिति कैसे है, और उसकी दृष्टि में क्या है, वृत्ति दृष्टि स्थिति। फिर बाबा और एक बात इसमें बता रहे हैं, तो जैसे जो मुरली का टाइटल था है ना, मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति, और उसके पहले बाबा ने थोड़ा निश्चय बुद्धि के बारे में बताया। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रखने हैं। वह 3 अक्षर कौन से हैं, ये 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते। हाँ क्या सुनते हैं हम सभी, मनसा के लिए है निराकारी, माना हमारे संकल्प जब हम उठे तो कौन कर रहा है संकल्प, मैं आत्मा, शरीर नहीं। तो ये पक्का करना है, मनसा में निराकारी। वाचा के लिए निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं जब हम बात कर रहे हैं। और कर्मणा के लिए निर्विकारी, कर्म करते हुए कोई विकार का अंश भी नहीं। तो ये पक्का करना है, मनसा निराकारी, वाचा निरहंकारी, और कर्मणा में निर्विकारी। और यही तो हमारे ब्रह्मा बाबा के अंतिम महावाक्य थे, यही हमारे हम बाप दादा की शिक्षा थी। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, यह 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, हम मन से बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे, वाचा से है ना हम बहुत अच्छी रीति हमारे बोल होंगे, और कर्म भी हमारे श्रेष्ठ होंगे। तो जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे, उसके लिए करना क्या है, निराकारी स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस, उतना ही फिर हम निरहंकारी बनेंगे, हमारे बोल में कोई अहंकार नहीं, हमारे कर्म श्रेष्ठ निर्विकारी भी रहेंगे, विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। तो यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्या करना है, निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास। ये 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे, ये करने से क्या बनेंगे, त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे, और भविष्य में फिर विश्व के मालिक बनेंगे। तो यहाँ त्रिकालदर्शी मना ऐसे नहीं कि हम सभी के भविष्य को हाँ बताना चालू करेंगे, मना यहाँ ये है कि दूरदर्शी बनेंगे हम, तीनों कालों को जानने वाले, सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी बनेंगे। फिर त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझाया है, तीनों लोकों का ज्ञान सिमरण करते, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, और स्थूल
वतन में तीनों काल, सृष्टि के आदि मध्य अंत। तो तीनों लोकों को जानने वाले त्रिलोकीनाथ तो तीनों लोकों का सैर कर सकेंगे, साकारी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। तो बाबा के साथ हम बच्चे भी त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिनेत्री ये ज्ञान मिलने से, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।